नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च। बात करेंगे आज सुज़लोन एनर्जी के ऊपर। सुज़लोन इंडिया के हमारे रिटेल भाइयों की वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है और इस कंपनी के साथ उनका रिलेशन बहुत पुराना है। अभी रिसेंट में यूएस और ईरान के युद्ध के बाद में एनर्जी कंपनीज में मोमेंटम बढ़ा है। इसी में एक कंपनी है सुज़लोन और ये रिटेलर्स की फेवरेट क्यों है? बिकॉज द शेयर लगभग 55-60 रुपए के आसपास या 100 रुपए से नीचे ट्रेड करने वाला है। हालांकि रिटेलर्स को पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म में कुछ भी लेना, ऐसा नहीं कि लेके बैठ जाएं, क्योंकि 2008 में यही कंपनी 90-95 इवन लोवेस्ट पॉइंट 99% तक की फॉल इसने देखी है, यानी कि खत्म ही हो गया था लगभग। वहां से एक रिवाइवल आता है, कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग होती है, कोविड के बाद होती है वो, और अब जो है इसकी डिमांड बढ़ी, कंपनी कुछ अच्छा कर रही है, तो हमें वॉच लिस्ट में लेना है, ध्यान में रखना है। बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही किसी वेबसाइट का पेड प्रमोशन है। कई लोगों को लगता है कि शायद किसी वेबसाइट का पेड प्रमोशन है, वो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी लर्निंग है, नॉलेज है, उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, मैं एक बार अपनी रिपोर्ट जो उस पर बात कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको समझाता हूँ कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो कंपनी जो है वो विंड एनर्जी सॉल्यूशंस का बिजनेस करती है, जहां पर मेन बिजनेस है WTG यानी विंड टरबाइन जनरेटर्स का। अब विंड टरबाइन जनरेटर से ही कंपनी की मेजर रेवेन्यू आती है। अब कौन से होते हैं विंड टरबाइन जनरेटर? जैसे आपने कई बार देखा होगा ऊंची पहाड़ियों पे वो पंखे से लगे रहते हैं, टावर पे लगे हैं ऊंचे पंखे, उस टाइप के होते हैं। उसके अलावा कंपनी EPC एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करती है। OMS यानी कि ऑपरेशनल मेंटेनेंस करती है इन विंड टरबाइन प्रोजेक्ट्स का या फिर इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे समझाता हूँ, रेवेन्यू को यहाँ समझिए। दिस इज द डाटा। अब ये मैं जिस वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, क्या उसका प्रमोशन हो गया? बिल्कुल नहीं है, आपकी मर्जी, आपको जिस वेबसाइट पे देखना है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। दिस इज तिजोरी फाइनेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये है विंड टरबाइन जनरेटर और वहां से लगभग रेवेन्यू कंपनी कमाती है 84.58%। और साथ में ये वाला जो पॉइंट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यानी OMS से लगभग 12-13% की रेवेन्यू आती है और F&F से कंपनी जो लगभग 3% की रेवेन्यू करती है। अब आओ वापस चलते हैं इस पॉइंट पे। सो दैट मीन्स कंपनी के पास क्या है, बिजनेस क्या है, वो हमें समझ में आ गया। अब चलो सेगमेंट वाइज और रेवेन्यू कैसे रही है, वो आप रेवेन्यू देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। लगभग 16,000-17,000 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू करी है लास्ट ईयर। उसमें से 14,000 करोड़ की रेवेन्यू विंड टरबाइन जनरेटर से कंपनी ने करी है। उसके अलावा OMS से लगभग 2,000 करोड़ की और फोर्स से लगभग 597 करोड़ की रेवेन्यू करी, यानी मेजर बिजनेस क्या हुआ? विंड टरबाइन जनरेटर्स का। तो क्वेश्चन ये है कि इसकी डिमांड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही आने वाले टाइम में। यहां पर देखो, इसकी डिमांड बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, आपको यहां से पता चलेगा। सुज़लोन प्रेजेंटेशन हाइलाइट्स इंडिया टारगेट ऑफ 160 गीगावाट विंड कैपेसिटी बाय 2035। दैट मीन्स आने वाले समय के लिए गवर्नमेंट का फोकस, इंडिया का फोकस पूरा का पूरा जो है वो एनर्जी के ऊपर है कि सेल्फ डिपेंडेंसी कैसे की जाए। जो आप एक वर्डिंग सुनते भी होंगे, आत्मनिर्भर भारत, तो उसके ऊपर कंपनी का फोकस रहेगा कि इससे फायदा कैसे लिया जाए, क्योंकि ओवरऑल इंडियन गवर्नमेंट का फोकस वहीं पे है। अगर इसमें आप और देखोगे तो रीजन क्या है? डिमांड जो है पावर की वो बढ़ने वाली है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके टारगेट्स अच्छे हैं और हाइब्रिड टेंडर्स जो है वो आ रहे हैं, CNI की डिमांड है, डाटा सेंटर, EV, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब के अंदर जो है वो कंपनी का बिजनेस जो है वो इफेक्ट होता है। यहां से चलिए आगे। FY26 में सुज़लोन ने क्या किया है, देखो इसकी जो मेगावाट डिलीवरीज है वो लगभग 60% से ऊपर बढ़ गई और रेवेन्यू देखी जाए 54% बढ़ी है। इसके ऊपर मैं फंडामेंटल पे अलग डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, टॉप क्लाइंट्स कौन है? तो टाटा पावर रिन्यूएबल हो गया, सनश्योर एनर्जी। अभी रिसेंट में इसको टाटा पावर और सनश्योर से मई के बाद में ऑर्डर्स भी मिले हैं। गेल है और उसके बाद में ये, अब इस कंपनी का नाम मुझे नहीं पता, प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक्रेल मित्तल, यानारा, लार्ज CNI एंड रिन्यूएबल डेवलपर्स जो है वो भी इस कंपनी के क्लाइंट्स में निकल के आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्डर बुक कैसी है? तो ऑर्डर बुक यहां पर जो कंपनी की होती है ना, वो कैसे मेजर होती है? इनकी ऑर्डर बुक ये कंपनी देती है कैपेसिटी के अंदर। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसने दे रखी है ये वाली जो हमारी डाटा है, सुज़लोन विंड ऑर्डर इंक्रीज फ्रॉम 2929 मेगावाट टू 5697 मेगावाट। तो अभी की जो लेटेस्ट है वो है 5.9 गीगावाट है शायद, यस दिस इज। तो इसका मतलब मेगावाट कितनी हो गई? लगभग हो गई इतनी मेगावाट। ओके, अब 1 मेगावाट के लिए, 1 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट के लिए पैसे लगते हैं लगभग 7 से 8 करोड़। कितने लगेंगे? 7 से 8 करोड़। तो अगर मैं 5900 मेगावाट के लिए बात करूं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 40 से 50,000 करोड़ के बीच का, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, इतना जो है वो ऑर्डर बुक कंपनी के पास रेडी है। तो कितने साल का काम रेडी है? अभी इसने 16,000 करोड़ का काम किया है, तो लगभग 3 साल का काम जो है वो कंपनी के पास ऑलरेडी बुक्स में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको समझा दी है। ऑर्डर बुक इनकी रुपीज टर्म्स में ना होकर कैसे होती है,
कैपेसिटी टर्म्स में होती है, हमने उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखो कंपनी का कोई प्रोडक्ट या मोनोपोली फैक्टर है क्या, तो देखो राइट नाउ जो है वो इंडिया की नंबर 1 OEM इन इंडियन विंड सेक्टर कंपनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, हालांकि वो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही गंदा रहा है, पिछले 5-6 साल से इसका ट्रैक रिकॉर्ड सही हुआ, बाकी तो बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन अभी कंपनी के पास कैपेसिटी अच्छी है। नेक्स्ट चलो, वैल्यूएशन के ऊपर हम बाद में बात करने वाले हैं, पीयर कंपैरिजन भी नहीं करेंगे। रीसेंट रीजन क्या था स्टॉक के बढ़ने का, वो समझ लो। स्ट्रॉन्ग FY26 परफॉर्मेंस रही थी, रिवेन्यू अच्छी हुई है, क्वार्टरली डिलीवरीज जो है वो अच्छी आई थी, ऑर्डर बुक नियर 5.9 GW यानी 5.9 गीगावाट लगभग की, ठीक है। लार्ज न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम द टाटा पावर एंड सनश्योर जो मैंने आपको अभी बताया था। तो ये सारी रीजंस रहे हैं उसके रैली के। अभी यहां पर ये समझो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन टू राइज अराउंड 6 गीगावाट इन द FY26 टू अराउंड 8 गीगावाट इन द FY27, 10 इन FY28 एंड 15 गीगावाट बाय FY2030 और 2031। तो दैट मीन्स मैनेजमेंट के पास आगे का विजन है, उसके लिए तैयारी है। इसको आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, मैं इस पे जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। डायरेक्ट एक बार बेसिक लेवल फंडामेंटल्स पे चलते हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं उसको समझना जरूरी है। सो दीज आर द बेसिक लेवल फंडामेंटल्स। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको समझ आएगा। अभी स्टॉक 80,000 करोड़ की मार्केट कैप लेकर बैठा है, एंड पी रेशियो अगर देखा जाए तो 25 का है। ROC ROE को देखते हुए पी रेशियो अट्रैक्टिव नजर आता है। बुक वैल्यू लगभग 6 की है, और यहां पर EPS लगभग 2-2.5 रुपए का कंपनी ला रही है। जो कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 50-60 रुपए के बीच में 2-2.5 का EPS ला रही है, तो ठीक ठाक आप उसे कहेंगे। नेक्स्ट, यहां पर डेट टू इक्विटी अगर देखा जाए तो वो कम है, और जो कोविड के बाद ही सही हुआ है, इसी की वजह से मेन इस कंपनी को दिक्कत हो रही थी, जो कम हो चुकी है। प्रमोट होल्डिंग एंड अनप्लेज होल्डिंग आपके सामने है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है। अगर बात की जाए फ्री कैश फ्लो अच्छा है, कैश इक्विवेलेंट अच्छे है कंपनी के पास में। इंडस्ट्री पी 38 के, तो आप कंपनी को यहां पर 25 की पी पे ओवरबॉट या ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते, इसको नोट करना। नेक्स्ट चलिए हम आते हैं इस पॉइंट पे ना, व्हाट अबाउट द इंट्रिंसिक वैल्यू, मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा। अब देखो इसको समझना, इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, ये खाली स्क्रीनर पे ही दिखती है, ये देखो 65.81 की है। अब एक चीज समझो, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए मैंने स्क्रीनर यूज किया, मैंने सेक्टर वाइज या फिर मार्केट शेयर वाइज रिवेन्यू देखने के लिए तिजोरी फाइनेंस को यूज किया, चार्ट के लिए मैं अलग वेबसाइट को यूज कर रहा हूं। तो ऐसे कुल मिलाकर आपको अलग अलग वेबसाइट से डाटा लेने पड़ते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसका पेड प्रमोशन कर दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी भी कोई पेड प्रमोशन होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये पेड प्रमोशन, उसका लोगो चलेगा, ठीक है। तो इनको पेड प्रमोशन बिल्कुल मत समझना। नेक्स्ट चलिए क्वार्टर्स के ऊपर, हियर इट इज, ये नोट करो, लास्ट ईयर मार्च से इस साल मार्च में रिवेन्यू देखो कितनी अच्छी बढ़ी है। अगर आप यहां पर मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन स्टेबल थे, और उस वजह से रिवेन्यू बढ़ते ही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बढ़ गया। प्रॉफिट्स के टर्म्स में देखेंगे तो प्रॉफिट के टर्म में आपको इतना कन्वर्जन नहीं देखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन क्या है यहां पर नोट करना, दैट इज हियर, ये वाला, ये देखो जो हल्का फुल्का इंटरेस्ट लग रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा गया है, ये एक वन ऑफ द रीजन है। अनदर चीज़ अगर आप देखोगे तो आपको टैक्सेस का फायदा जो है वो यहाँ पे ज़्यादा मिला था, ये आप नोट करोगे, और यहाँ पे आपको डेफर टैक्स या फिर टैक्सेस का फायदा आप कह लो कम मिला है। सो ओवरऑल आपका 1100 करोड़ से ऊपर का मार्च में प्रॉफिट रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट देखो एनालिसिस क्या बोलती है। सो रिवेन्यू टर्म्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपका जो रिवेन्यू है वो अच्छा जा रहा है, हर साल लगभग आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हो। इस बार भी आपने लगभग 50% से ऊपर की ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू। प्रॉफिट के टर्म्स में भी आपने 50% से ऊपर की ग्रोथ दिखाई है, और अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। नेक्स्ट, अब दिक्कत कहाँ है वो देखनी पड़ेगी ना, कि दिक्कत है कहाँ, लेकिन उससे पहले जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी नोट करनी है। तो अगर सेल्स ग्रोथ देखी जाए अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, CAGR अच्छा आ रहा है, ये आपको 1 साल का कम दिख रहा होगा, बाकी अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर इसी को आप 20 साल का CAGR करते तो माइनस है, बहुत ज़्यादा माइनस है। रिटर्न ऑन इक्विटी अब ठीक ठाक होना शुरू हो रहा है, पहले ये भी अच्छा नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आइए इन्वेस्टर्स पे। रिसेंट में इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, सो प्रमोटर्स एज इट इज़ हैं। अगर यहाँ पे FIIs को देखा जाए तो उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, DIIs ने थोड़ी सी घटाई है, पब्लिक के पास जो है वो भी थोड़ी सी घटी है। दैट मीन्स पब्लिक एंड DIIs दोनों ने बेचा है, FIIs ने लिया है। ओके, सो ये वन ऑफ दोज स्टॉक्स है जिसको मार्च में FIIs ने पिक किया है, खरीदा है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर 56 लाख से ऊपर है, 57 लाख के आसपास। तो इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्यों है आप समझते हो, मैंने आपको पहले ही बताया। नाउ कम टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंट चार्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा चार्ट की है, चाहे कितना ही फंडामेंटल देख लो, मेरे अकॉर्डिंग चार्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, आ जाओ। तो दिस इज द मंथली चार्ट। सबसे पहले डेली कन्वर्जन होगा, डेली कन्वर्ट करके यहाँ पे लगाते हैं। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, इस पे आ जाओ।
सो दिस इज द डेली चार्ट। अब आपको साफ साफ एक चीज़ नजर आई होगी डेली चार्ट पे। पहले रिसेंट का जो मूव है ना वो देखो, इसने कोविड के बाद एक जर्नी शुरू करी थी, स्टॉक ने हाई लगाया लगभग 84-85 के आसपास, यस 86.29 लगभग ये हाई दिख रहा है, 86 से ऊपर का हाई। देन वो स्टॉक वापस कितना आ जाता है, 86 वाला 38 आ जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टूट जाता है। 38 के बाद में वो स्टॉक वापस ऊपर आ रहा है। अब क्या कर रहा है, अब वो एक जोन के आसपास है, 1 2 3 और यहाँ पे 4th टाइम, लगभग 4 बार इस जोन से रिजेक्शन ले चुका है। यहाँ इतना टाइम ये स्टॉक रुका था, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वापस से थोड़ा रुके तो ज़्यादा बेटर होना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम यहाँ पे क्यों नहीं देख पाए, यहाँ पे क्यों नहीं देख पाए। देख सकते थे, सेटअप्स वहाँ भी मिलते आपको, सेटअप्स यहाँ भी मिल रहे थे, बट आप सारे 5 के 5,000 स्टॉक ट्रैक नहीं कर सकते, उनके ऊपर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन ये देखो कि वो चलना शुरू कर गया, तो उसमें अगर कोई ट्रेन है, भाई ये मेरी ट्रेन दिल्ली से मुंबई जानी थी, ओके, दिल्ली से मुंबई जानी है और जयपुर में ये 1 घंटा पॉज ले रही है और मैं जयपुर पहुंच रहा हूं, तो मैं जयपुर से इस ट्रेन को पकड़ूंगा ना मुंबई जाने के लिए। फिर मैं बैठा थोड़ी रहूंगा कि नहीं मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, मैं इसके पास हूं तो मैं यहीं पकड़ूंगा। तो सेम इट इज़ हियर, अगर इसको मालूम मुंबई जाना है और ये जयपुर में यहाँ खड़ी है या अहमदाबाद में खड़ी है, मुझे अगर पकड़नी है ट्रेन, मौका मिल रहा है तो मैं ट्रेन में जाना चाहूँगा, ओके। हाँ, अब मुझे दिल्ली से मुंबई जितना तो ये यात्रा करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इतना यात्रा करने का मौका मिल सकता है। जब ट्रेन चलेगी तो हम इसको देखेंगे। सो नाउ हियर्स द पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के पास जाके स्टॉक रिजेक्शन ले रहा है लगभग, ठीक है, ओ सॉरी ये वाला पॉइंट है, हाँ ये वाला पूरा 1.5 रुपए की रेंज है, इस पॉइंट पे जाके स्टॉक बार बार रिजेक्शन ले रहा है। सो इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन करना क्या होगा, बुलिश मूव को एक्सटेंड करेगा, बुलिश मूव कंटिन्यू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब जरा वीकली चार्ट पे, यहाँ समझना, दिस इज द वीकली चार्ट। अब देख लो इसको कितना टूटा था अभी रिसेंट में, 55-56% टूटा था रिसेंट स्विंग हाई से। अगर ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो अभी भी 90% डाउन है, अभी भी 80-90% नीचे मिल रहा होगा ऑल टाइम हाई से, तो वो अलग बात है। यहाँ आ जाओ। सो अब इसमें पैटर्न्स क्या क्या है, समबडी में से दिस इज लाइक इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ओके, समवन में से दिस इज लाइक कप एंड हैंडल, समवन में से ये तो एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन है, एंड समवन में से समथिंग एल्स, कोई भी कुछ भी कह सकता है। समवन में से कि यहाँ देखो एक पॉल एंड फ्लैग पैटर्न है, देखो ये पॉल एंड फ्लैग बन रहा है। अरे कितने ही नाम दे दो, कितने ही नाम दे दो, कुछ भी दे दो, वेव अगली ऊपर लगेगी तो इस पॉइंट के ऊपर लगेगी, सिंपल बात है। वेव एनालिसिस यही है, हम जो वेव एनालिसिस में सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं। 50 नाम दे दो आप, 50 नहीं 55 नाम दे दो आप, कुछ नहीं होगा उसका। सिंपल एक चीज़ है कि नेक्स्ट वेव तो इस पॉइंट के ऊपर लगनी है ना, तो मैं इसमें 50 चीज़ें पढ़ के मैं यहाँ पर अपने आप को ओवरलोड क्यों करूँ इन्फॉर्मेशन से। मुझे इतना पता है वेव इसके ऊपर लगनी है, दैट्स द सिंपल थिंग, ओके। सो इसके ऊपर मेरी वेव लगने वाली है, ये वीकली चार्ट भी जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर ये वेव सक्सेसफुली लगती है तो फिर क्या होगा, इन पॉइंट्स के ऊपर दो रिजेक्शन जोन है, फर्स्ट वन ये है और सेकंड वन ये है। मैं इसके रिगार्डिंग क्यों कह रहा हूं, अगर आप पीछे जाएंगे, यहां जब गिरावट हुई तो देखो एक छोटा सा बेस यहां भी बना था और वो भी सेम ही लेवल था जिस लेवल पे अभी हम बात कर रहे हैं। तो उस लेवल को काटने के बाद दो रेजिस्टेंस जो है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, जो कि पहले पीछे सपोर्ट था, इन दो की तरफ मार्केट ने अटेम्प्ट किया था। सो आई एम आस्किंग कि वापस क्या ऐसा हो सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है इसके ऊपर जाने के बाद प्रोबेबिलिटीज आर हायर कि वापस से सिमिलर जो वेव है ना, ये वाली इस टाइप की वेव लग सकती है। अब वो डायरेक्ट ऐसे लगती है या इस टाइप से ऐसे करके ऐसे लगती है, नो वन नोस, लेकिन वो वैलिड रहेगी, इसका आपको ध्यान रखना है, ओके। सो दैट्स द अनदर पॉइंट। नाउ मंथली चार्ट पे आ जाओ, हम इस ईएमआई को हाइड करते हैं। यस, दिस इज द मंथली चार्ट। अब मैं क्या चाहता हूं, जो हमारा अब मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हो गए। अब इसने क्या किया था, यहां 1-2 महीना पॉज लिया था। सो नाउ यू हैव टाइम, आपके पास जुलाई में पूरा टाइम है, इसकी रिसर्च करो। इस वीडियो को देखकर कुछ डिसीजन मत लेना, इसकी रिसर्च करो, पूरा आपको टाइम है। और मेरे वीडियोस ऐसे ही होते हैं जिनको आप 10 दिन बाद देखो, 5 दिन बाद देखो, कम से कम 24 घंटे बाद देखोगे या 48 घंटे बाद देखोगे तो कुछ खास प्राइस में फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे वीडियोस वो नहीं है कि आज आपने देखे और कल मौका मिस हो गया, बहुत रेयर होगा, ऐसा नहीं होता है, ताकि आप कुछ सीख पाओ, समझ पाओ और कुछ उससे ले भी पाओ फायदा। सो यहाँ पर जुलाई में आपके पास पूरा टाइम होगा, आई थिंक आप आराम से इसकी रिसर्च करोगे। और इसके बाद जब भी ये, चाहे जुलाई में चाहे अगस्त में, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाए, जस्ट रिव्यू दिस वन। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे, व्हाट वुड बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर द ब्रेकआउट। आफ्टर द ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा वो नोट करो। यहां पर चलते हैं, एंड जिनके पास पहले से पड़ा है वो क्या सोच रहे होंगे, अभी की डेट में कैसे डील करें, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आ जाओ, यहां पे देखो, इसको ना मैं एआई से भी देखना चाहता हूं। मेरे पास टोटल 15 एआई टूल हैं जिनका मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, 15 से ज़्यादा ही है, 15 प्लस है जिनका मैंने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है।
अगर मैं आपको सारे बताऊंगा आपको फिर लगेगा कि ये पेड वीडियो हो गया, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। इसके ऊपर कभी और ही बात करेंगे। जो मैंने AI टूल का एक सब्सक्रिप्शन लिया था उसमें भी इसका नाम आ रहा था अभी रिसेंट में। नाम आते ही क्या मैं ब्लाइंड जा रहा हूँ? नहीं जा रहा हूँ। कौन से AI टूल का है वो बाद में डिस्कशन, लेकिन उसमें भी इसका नाम आ रहा था कि वहाँ पर ये एंट्री कर रहा है AS पर AI, लेकिन मैं इसको इस पॉइंट के ऊपर ही देखूंगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। आओ। सो अब यहाँ पर बात करो सपोर्ट क्या रहेगा। इस रेजिस्टेंस को मान लो हम सक्सेसफुली काट लेते हैं, ठीक है, तो अब सपोर्ट क्या होगा? तो उस सपोर्ट लाइन को नोट करना, दिस वुड बी योर सपोर्ट। ये आप सपोर्ट कर देना, दैट्स एनफ, दैट्स एनफ। ये जोन है पूरा का पूरा, ओके, ये पूरा एक जोन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वर्क करेगा। इसको आप सपोर्ट मार्क करना चाहो तो मार्क करके देख लेना, ठीक है, दैट्स योर चॉइस शॉर्ट टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करें, ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, तो दिस इज हियर एट दिस पॉइंट, ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट हो गया, मतलब ओवरऑल ट्रेंड का सपोर्ट हो जाएगा, पूरे बड़े ट्रेंड का। ठीक है, अब आ जाओ जरा एक नॉर्मल डिस्कशन कि अभी की डेट में क्या क्या हो सकता है। सो एक कैटेगरी डिसाइड करते हैं ABC, जिन्होंने क्या किया, नीचे इसको एक्यूमुलेट किया, क्या वो इसे बेचेंगे? आंसर इज नो। वो क्या कर रहे होंगे? वो इसे राइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो इस कैटेगरी के लोग हैं जो इसको राइड कर रहे हैं। क्या मैं आपको कह रहा हूँ राइड करना है? नहीं, हम इस कैटेगरी के लोगों की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी जो कि है CDF। ओके, CDF कैटेगरी कौन सी है? जो मेरी जैसी है, जो कहती है हम स्विंग एंड मोमेंटम प्ले करेंगे, स्विंग एंड मोमेंटम, या फिर हम ट्रेंड राइड करेंगे आफ्टर ब्रेकआउट। तो कब करेंगे? आफ्टर ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट कब होगा? इन पॉइंट्स के ऊपर होगा। क्या ये कैटेगरी अभी इसमें घुस रही है? नहीं, वो इसके ऊपर बोलेगी, इसको देखेंगे। एक और कैटेगरी है जो कह रही है हम ऊपर से बैठे हैं। क्या कर रही है? XYZ, ये ऑलरेडी ट्रैप्ड है, आप ट्रैप्ड कह लो, या मान लो कि जिन्होंने ऊपर से इसको रखा पड़ा है, वो क्या करेंगे? वो भी अभी कुछ नहीं कर सकते, दे हैव टू वेट। वो भी अभी क्या कर रहे होंगे? वो भी वेट कर रहे होंगे। सो दैट मीन सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने के चांस काफी कम है अभी की डेट में। जो ये होल्ड एंड राइड कर रहे हैं ना ABC वाले, इनके लिए सपोर्ट क्या है? अभी तो देखो इनके लिए सपोर्ट यही रहने वाला है। अभी इस सपोर्ट का कोई रोल नहीं है, ये वाला सपोर्ट रहेगा। ओके, पूरे ट्रेंड के लिए ये सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम इसको सपोर्ट शिफ्ट कर देंगे आफ्टर ब्रेकआउट। समझ आया? तो इस तरीके से एक के ऊपर एक लेयर बनती जाएगी। आई होप क्लियर हो गया सुज़लोन के ऊपर। आपके पास पूरा टाइम है, मेरे पास क्वेश्चंस थे। आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए। अब बात करते हैं एक बार यहाँ पर हमारी रिसर्च सर्विसेज के ऊपर। तो देखिए, पहला तो ये चीज़ है कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिए। अब मैं अपने बिजनेस की बात कर लेता हूँ। दिस इज़ आवर वेबसाइट, इसके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज की, तो व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। दिस इज STP स्विंग एंड मोमेंटम। इसमें हम लोग 5 to 10% मूव कैप्चर करने के लिए चीज़ों को देखते हैं। ये हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विस है और इसकी फीस जो है 10 जुलाई से बढ़ने वाली है। लगभग 5 से 6%, 6 या 8% के बीच में इसकी फीस जो बढ़ाने का प्लान अभी चल रहा है। एंड दिस इज STP इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। यहाँ पे हम ट्रेंड को राइड करते हैं और हम यहाँ पर अच्छा जो एक मोमेंटम होता है पूरा का पूरा, मतलब शॉर्ट टू मिड टर्म का, उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। वी डोंट फाइंड मल्टीबैगर्स एंड वी डोंट राइड मल्टीबैगर्स एट ऑल, क्योंकि उसके लिए पेशेंस बहुत चाहिए, जो मैंने खुद पर्सनली फील किया है कि जनता में इतना नहीं होता है और फिर एक बैकलैशिंग मिलती है। तो उससे बेटर हमने ट्रेंड राइडिंग को प्रेफरेंस दे रखी है। सो दिस इज STP स्विंग एंड मोमेंटम। अगर आप जून मंथ का डाटा देखना चाहें, यू कैन सीक द जून मंथ डाटा, ये हमारे ग्रुप में पोस्टेड है। दिस इज द कंप्लीट जून मंथ डाटा। जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, वो आपके सामने है। ये कोई आपको इंड्यूस करने के लिए नहीं है, आपको दिखाने के लिए हम कितना मूव कैप्चर करते हैं, सो दैट आपकी एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल रहे। नाउ कम टू द STP इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, और इसके जो डाटा हैं जून मंथ के वो भी आपके सामने हैं। हमने क्या काम किया है क्या नहीं, मतलब हमारे अप्रैल में या मई में जो बाय हुए हैं, या हो सकता है जून में ही जो बाय हुए, उनमें हमारा क्या क्या बुकिंग हुई है वो आपके सामने है। जो हमारी क्लोज होती है वही हम आपको दिखा रहे हैं, जो ओपन है वो हम आपको नहीं दिखा सकते। सो दैट्स आवर पोजीशन। एंड नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहें, ऐसी एनालिसिस सीखना चाहें, आप इसको सीख सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर पूरी वेब एनालिसिस नहीं सीख सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरी लर्निंग स्ट्रेटेजीज जो है, जो वेब एनालिसिस का ही पार्ट है, वो मैंने डिवाइड करके दी हुई है, ताकि अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो आप इनको धीरे धीरे देख लीजिए। अब कौन सी आपको देखनी है वो मैं बता देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट वन जो आपको देखनी है प्रायोरिटी बेसिस पे अभी के मार्केट में। दिस इज सेकंड वन जो आप देख सकते हैं, एंड दिस इज द थर्ड वन जो आपको अभी की डेट में अच्छे सेटअप्स दिखाएगी। अब कई ज़्यादातर लोग इसकी तरफ जाएंगे क्योंकि प्राइसिंग कम है ना, बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अच्छी है, ये हर टाइप के मार्केट में आपको मिलेगी, ये भी अच्छी है, बट इसमें लिमिटेड स्कोप है। जो बड़ा स्कोप है वो अलग चीज़ है, छोटा स्कोप वो अलग चीज़। हर स्ट्रेटेजी अलग अलग है, इसको इसीलिए कम दे रखा है हमने, ताकि एक बार सब लोग ट्राई करके देखें कि हमारी एक्चुअल स्ट्रेटेजी है क्या। बाकी आप बताइए,
वीडियो आपको कैसा लगा और सारी चीज़ें आपको समझ आई कि नहीं आई, और सुजलोन के ऊपर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो भी, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।